सिर्फ 10 मिनट में घर पर ऐसा रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली ड्राई बन सकता है। ये देखकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ये सारी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आपका सोया चिल्ली हर बार बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सोया चंक्स तैयार करेंगे, क्योंकि इस रेसिपी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप यही है। अगर सोया सही तरीके से तैयार होगा तभी उसका स्वाद और टेक्सचर दोनों परफेक्ट आएंगे। एक पैन में लगभग 150 से 200 ml पानी डालकर उबलने के लिए रख दीजिए। जैसे ही पानी में अच्छा उबाल आ जाए, इसमें डालिए पतले पतले कटे हुए अदरक की लच्छे और 1 हरी मिर्च। अब इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट सीक्रेट है। ज्यादातर लोग सोया को सिर्फ सादे पानी में उबालते हैं, लेकिन सोया सॉस वाले पानी में उबालने से सोया अंदर तक फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद में हर बाइट में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब इसमें डाल दीजिए 100 ग्राम सोया चंक्स। इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट तक उबलने दीजिए। बीच बीच में एक बार हल्का सा चला दीजिए ताकि सभी सोया चंक्स बराबर तरीके से कुक हों। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि सोया चंक्स अच्छी तरह फूल चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इन्हें तुरंत आइस कोल्ड वाटर में डाल दीजिए। इससे कुकिंग प्रोसेस तुरंत रुक जाएगी और सोया का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब इन्हें हल्के हाथों से स्क्वीज कीजिए। ध्यान रखिए, पूरा पानी बिल्कुल नहीं निकालना है, बस एक्स्ट्रा पानी ही निकालें। अगर आप सोया को बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर देंगे तो वे बाद में च्यूई हो सकती है। थोड़ी सी मॉइस्चर रहने से सोया बाद में सॉस को भी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी और हर बाइट जूसी लगेगी। अब इसमें डालिए 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखें कि हर एक सोया चंक्स पर सिर्फ एक पतली और बराबर कोटिंग आए। ज्यादा कॉर्नफ्लोर डालने से कोटिंग मोटी हो जाएगी और रेस्टोरेंट जैसे क्रिस्पी टेक्सचर नहीं मिलेगा। अब हमारा सोया फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास किचन थर्मामीटर है तो तेल का तापमान लगभग 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और अगर थर्मामीटर नहीं है तो एक छोटा सा सोया चंक्स तेल में डालकर चेक कर लीजिए। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाए और तुरंत ब्राउन ना हो तो समझ जाइए कि तेल बिल्कुल सही तापमान पर है। अब तैयार किए हुए सोया चंक्स को थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में तेल में डालिए। एक साथ सारे सोया चंक्स बिल्कुल मत डालिए। ऐसा करने से तेल का तापमान अचानक कम हो जाता है, जिससे सोया क्रिस्पी होने की बजाय ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करने लगते हैं। इसलिए हमेशा छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करें। बीच बीच में हल्के हाथों से चलाते रहिए ताकि सभी सोया चंक्स चारों तरफ से बराबर सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं। करीब 2 से 3 मिनट में इनका रंग हल्का गोल्डन हो जाएगा। ध्यान रखें, इन्हें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि आगे सॉस में टॉस करते समय ये थोड़ा और कुक होंगी। अब इन्हें निकालकर 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी कोटिंग आई है। यही कोटिंग बाद में सॉस को बहुत अच्छी तरह पकड़ कर रखेगी। अब बारी है इस रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी इसकी रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस। यही वो स्टेप है जो एक साधारण सोया चिल्ली को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देता है। जिस तेल में हमने सोया फ्राई किया था उसी में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल रहने दीजिए। इसी तेल में सोया का फ्लेवर पहले से मौजूद होता है, इसलिए सॉस का स्वाद और भी बढ़िया आता है। अब इसमें डालिए बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और पतली कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही डालिए बारीक कटे हुए धनिए के डंठल यानी कोरिएंडर स्टैम्प्स। अक्सर लोग इन्हें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए यही छोटी सी चीज रेस्टोरेंट जैसी फ्रेश अरोमा देती है। अब इसमें डालिए पतले कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन। इन सभी चीजों को तेज आंच पर लगभग 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लीजिए। ध्यान रखिए, हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन खत्म होना चाहिए और इनकी खुशबू अच्छी तरह निकलनी चाहिए। अब इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। इसके साथ 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। अब इन सभी सॉस को लगभग 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरह भून लीजिए। इसमें सॉस आपस में अच्छी तरह कंबाइन हो जाते हैं और इनका रॉ टेस्ट भी खत्म हो जाता है। अब इसमें लगभग 50 ml पानी डालिए और मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक पकने दीजिए।
अब डालिए 1 छोटी चम्मच विनेगर, इसके साथ 1 चुटकी चीनी। और चीनी का स्वाद अलग से बिल्कुल महसूस नहीं होगा, लेकिन ये सभी फ्लेवर्स को बैलेंस करके टेस्ट को और भी बेहतर बना देती है। अब इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और लगभग 2 छोटे चम्मच नमक। लेकिन नमक हमेशा टेस्ट के हिसाब से ही डालिए, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। अब एक छोटी बाउल में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लीजिए। इसमें 1 चम्मच पानी डालकर बिल्कुल स्मूथ स्लरी तैयार कर लीजिए। ध्यान रहे इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब इस स्लरी को धीरे धीरे सॉस में डालते जाइए और लगातार चलाते रहिए। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि सॉस हल्की ग्लॉसी और परफेक्टली थिक हो जाएगी। यही ग्लॉसी कोटिंग रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली की पहचान होती है। अब इसमें डालिए हमारे पहले से तैयार क्रिस्पी फ्राइड सोया चंक्स। हल्के हाथों से अच्छी तरह टॉस कीजिए ताकि हर एक सोया चंक्स पर सॉस बराबर कोट हो जाए। अब आखिर में डालिए हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च, इसके साथ ऑनियन पेटल्स, थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आखिर में थोड़ा सा सेसमे सीड्स। अब तेज आंच पर सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक टॉस कीजिए। ध्यान रखिए वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी क्रंच ही इस सोया चिल्ली का असली मज़ा है। और बस हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चिली ड्राई बिल्कुल तैयार है। देखिए इसकी ग्लॉसी कोटिंग, कलरफुल वेजिटेबल्स और एकदम रेस्टोरेंट जैसी फिनिशिंग। यकीन मानिए इसे एक बार घर पर बना कर देखेंगे तो बाहर से ऑर्डर करना भूल जाएंगे। अगर आपने भी ये रेसिपी ट्राई की तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी सोया चिल्ली को 10 में से कितने नंबर मिले। मुझे आपके रिव्यू पढ़ना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप फ्लेवर फ्यूजन विद शालू पर नए हैं तो ऐसे ही आसान, स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं आपसे मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।